इस जंतर मंतर में मांग हमारी उनको पहुंचाया जाएगा। आज जो हमारे बीच हैं और वो उस देश को लोगों तक पहुंचाएंगे। 30 घंटा की रात को सफर करते हुए आज सुबह दिल्ली जंतर मंतर 7 बजे पहुंची है। आज जो हौसले हमारे अभियान भाइयों के अंदर है, मैं उन्हें पहले जय हिंद अभियान की तरफ से पहले उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बहुत ही बड़ा इनका माटी पे कर्जा आ रहे, अब तो दे दो तो भारत रत्न दो, भगत सिंह को भारत। आज लास्ट तक है और आज हमें दिखा देना है कि पिछले 6 साल से जो इसकी नींव रखी गई कि हमारे जितने भी हैं आज की डेट में कोई सम्मान नहीं मिला। उनकी मांगों के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए आज 6 साल से जय हिंद अभियान की टीम काम कर रही है। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं, पूरे देश से, पूरे कंट्री में, पूरे भारत देश से हमारे जो राष्ट्रीय संचालक श्री गोपाल जी के द्वारा उनके मन में एक संकल्पना आई। किसने सोचा था कि इस तरह का यूनिक संकल्प जो आज के डेट में, आज के तारीख में 1947 के पहले जो दोस्तों की शुरुआत हुई है। इस तरह की शुरुआत जो किसी ने कल्पना नहीं की थी, किसी ने सोचा नहीं था। दोस्तों, कार्य किया है और आज अभियान से उन्होंने उतने दूर से ट्रेवल करके इस एज में। दोस्तों, आप लोग बैठ जाइए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग को थोड़े समय में सर संबोधित करेंगे। विराम करते हुए मातरम, मातरम, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। तत्पश्चात इनकलाब, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब, इनकलाब। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारा देश है, ये हमारा देश आजाद हुआ है, सबको मालूम है। लेकिन कभी कभी मैं ये कह जाता हूं कि कितने चढ़े थे फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी, क्यों साहब झूठ बोलते हो कि आजादी हमें चरखे से आई थी। गरम लहू का कतरा कतरा बहा दिया, गरम लहू का कतरा कतरा बहा दिया, एक आजाद सवेरा सींचते सींचते फिर क्यों कहते हो कि आजादी केवल हमें मिली चरखा खींचते। इनकलाब बोलने दीजिए, आप अपनी बात को फेंकने में एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। ये सब लोगों को भी आंसर चाहिए ना। तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या बात है, क्या देश के पास इतनी भी गैरत नहीं है कि जिस इंसान ने, जिस क्रांतिकारियों ने, जिनके यहाँ पर बैठे हुए हैं, वंशज बैठे हुए हैं, कभी इनको मान मिला है? कभी हमारे शहीदों को शहीदों का दर्जा मिला है? मिलिट्री के आदमी अगर गोली खा के मर जाते हैं तो उनके परिवारों को पेंशन मिलती है। इन्होंने आपको चैन से सोने के लिए आजादी के कितने साल पहले, उनको पता भी नहीं था कि आजाद कब होने वाली है, वो उन्होंने जान दे दी। 22 साल में, 27 साल में चंद्रशेखर आजाद बोलो, भगत सिंह बोलो, आप सब जानते हैं। पर ये सिर्फ 2-3 नहीं, हजारों हैं, हजारों। सो मैं चाहता हूं कि सरकार को, आज हमने बहुत सारे ज्ञापन भेजे हैं, लेकिन बात क्या होती है कि लोग कहते हैं सर आप जंतर मंतर में जब तक नहीं आएंगे सरकार नहीं सुनेगी। मैं दिल्ली से आया हूं सिर्फ इसके लिए। एक सवाल यह है कि चरखा चलाने की बात की आपने, तो क्या आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी है उससे नाइत्तेफाकी रखते हैं? अरे साहब, मैं उनकी आइडियोलॉजी से नाकाफी नहीं रखता हूं। मैं तो उनको कहता हूं कि हमारे राष्ट्रपिता है हमारे, लेकिन क्रेडिट तो दीजिए जिनको क्रेडिट बनती है। आपने काम किया, सपोजिंग किसी साइंटिफिक फील्ड में बहुत मेहनत की आपने, और आपका एक कलीग खा जाता है सारी की सारी क्रेडिट, आपका क्या हाल होगा उस वक्त? हम सिर्फ शिकायत कर रहे हैं।
हम ये नहीं कहते कि केवल चरखा चलाते चलाते ये कौम जिसका नाम है ब्रिटिश, इतनी शातिर कौम जिन्होंने हमारा कोहिनूर हीरा छीन लिया, जिन्होंने लाखों हजारों लोगों को आपने जो कुछ किया है, आप क्या समझते हैं कि वो आदमी सिर्फ चले जाएगा सिर्फ इसलिए कि सत्याग्रह हो रहा? आप उपवास कर रहे हैं तो वो भाग जाएंगे, अरे साहब खा गए आपका खाना वो। सो उसकी वजह से हमारे को आज़ादी नहीं। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंकिंग, यू शुड अंडरस्टैंड कि ये लोगों ने एक अब गरम दल नरम दल की बात करते, कुछ नहीं है साहब, गरम दल भी वही थे, नरम दल भी वही थे, दोनों का उद्देश्य था देश को आज़ाद करना। लेकिन हुआ जब आज़ाद देश 47 में, वो सारे के सारे क्रांतिकारी अपनी जान गंवा चुके थे और बाद में ब्रिटिश सरकार ने उनको कह दिया कि अरे ये तो आतंकवादी हैं। 60 साल तक सरकार ने उस टैग को कैरी किया है, शर्म आनी चाहिए। आप आज़ाद हो गए हैं 47 में, आपको तो उसी दिन आपको एक महासभा महा आयोजन में सब परिवार वालों को बुलाना चाहिए था और उनको सम्मानित करना था जिसको आप सम्मानित नहीं कर पाए। सो यही शिकायत है मेरी, और कोई शिकायत नहीं। सर एक सवाल। जय हिंद। देखिए, हर एक व्यक्ति का जीवन का कुछ एक महत्व रहता है जीवन जीने का। जब हमें ये पता चला कि 23, 24 साल की उम्र में जिन क्रांतिकारियों ने, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और उन्हें अभी तक आधिकारिक रूप से शहीद का दर्जा नहीं मिला है, तो ये बात मन को लगी। और इस चीज़ को हमने जब अपने ऊपर लिया और हमने जब इस अभियान की शुरुआत की, हम हमारे पितामह मुकेश खन्ना जी के पास गए। उन्होंने एक सेकंड नहीं लगा, बोला पुत्र बहुत बढ़िया काम है और मैं इसके अंदर आपके साथ में हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा मैं कि पितामह जी से कोरोना काल में मिलने के लिए लोग तरसते थे, जबकि पितामह जी 2 साल कभी भी कोरोना काल में नीचे नहीं गए। लेकिन इस अभियान के सिलसिले में हम कभी भी गए उनके पास में, उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिला हुआ है। और हम इस अभियान में उन क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा दिलाने से लेके उन क्रांतिकारियों को पाठ्यक्रम पुस्तकों में उनका नाम अर्जित करने से लेके बड़े बड़े जो आप देखेंगे रोडवेज है, हाईवेज है, बहुत सारे केंद्र की ऐसी योजनाएं चलती हैं जो कि इनके नामों से नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैं अगर इस देश को आजाद करवाने के लिए 2 दल थे, नरम दल और गरम दल थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी एक दल ने किया है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सबको समान रूप से आप वो सम्मान दीजिए। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं और ये कार्य हम करेंगे। जय हिंद। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दिया जाए कि जय हिंद अभियान का मकसद क्या और ये कब तक रहेगा। हम पीछे क्यों बोलते हो? पीछे क्यों? आप सब एक बात जानते होंगे कि देश हमारा जब 1947 में आजाद हुआ था तो सिर्फ एक दल के प्रयासों से आजाद नहीं हुआ था। दूसरे दल ने अपनी बहुत सारे माओं ने अपने 22, 23 साल के लालों को खोया है। बहुत सारे बहनों ने अपने राखियों को अपने हाथों से देश के लिए बलिदान किया है। आपको पता है चंद्रशेखर आजाद जी 27 वारंट के साथ इस देश में HSRA के कमांडर इन चीफ थे। 5-5 हजार के ऊपर उनके कई इनाम थे। अगर चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में लिखा जाए तो 2 उपन्यास कम पड़ेगी, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में बच्चों को कितना पढ़ाया जाता है उनके बारे में। आप किसी भी पढ़े लिखे PhD होल्डर से खड़े होकर पूछ लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में 10 मिनट बोल दे, वो बोल नहीं पाएगा। तो ये किसकी कमी है? हम सिर्फ अपने व्यवसाय और जीविकोपार्जन के लिए ही पढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं। हमारे शहीदों ने देश के लिए कितना खून बहाया है। आप क्यों नहीं दे सकते? भगत सिंह को भारत रत्न क्यों नहीं दे सकते? राजगुरु जी को भारत रत्न क्यों नहीं दे सकते? किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग हम देखते हैं जितनी भी सरकारें आती है और अपने नामों पे योजनाएं चलाने लग जाती है। ये आवास योजना, ये सड़क योजना, ये पेंशन योजना। आप भगत सिंह शौर्य योजना क्यों नहीं चला सकते? आप चंद्रशेखर आजाद के नाम पे कोई योजना, आवास योजना क्यों नहीं चला सकते? हम किसी भी लिखित व्यक्ति को, मैं ये भी मानता हूं कि ये लोग किसी पुरस्कार के मोहताज नहीं है, लेकिन सर अगर लिखित में नहीं पढ़ा रहेगा, आज हम रुद्रदामन की बात करते हैं, सम्राट विक्रमादित्य की बातें करते हैं, तो कैसे जानते हैं उनके बारे में? 2000 साल पहले उनके शिलालेख उपस्थित हैं, उन्हीं के बल पे हम जानते हैं कि ऐसे भी राजा हमारे देश में रह चुके हैं। तो आज के 400 साल बाद आजाद जी को कौन पूछेगा अगर कहीं लिखित में नहीं रहेगा? तो आप दीजिए उन्हें शहादत का दर्जा, पाठ्यक्रम में बच्चों को पढ़ाइए उनको। आप ऐसे ऐसे ज्ञान देते हैं जिसका बच्चों के एक्चुअल जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। साइन कॉस टैन थीटा सारे बच्चे पढ़ते हैं। आज पूछे कितने लोगों को जरूरत पड़ती है? आप उनको आजाद जी के बारे में पढ़ाइए, भगत सिंह के बारे में पढ़ाइए, चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ में पूरी HSRA की टीम के बारे में पढ़ाइए। और ये जय हिंद अभियान की मांग है, मोदी सरकार जी हो चाहे बाद में कोई और सरकार जी हो, चाहे दिल्ली के सरकार हो, हम हर राज्य सरकारों से भी निवेदन कर लिए हैं। हमारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ना होगी,
लेकिन सरकारें अगर ये नहीं मानेंगी तो जब तक ये 1.5 फुट के शरीर में जान है तब तक हम प्रयास करते रहेंगे और उस रास्ते में शहीद हो गए तो शहीद हो गए। जय हिंद। ये पूरी नहीं होगी तब तक वो और उनके सहयोगी अभियान के साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ते रहेंगे। मैं कंडेला जी का बहुत बहुत दिल से आभार प्रदर्शन करता हूँ। जय हिंद, इंकलाब। दिलाने के लिए आज 6 साल से काफी मेहनत कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद का दिन काफी उसे थाने में बनाते हैं। आज उन्होंने दिल्ली में यहाँ प्रोग्राम रखा। ये बहुत ही एक अच्छी पहल है क्योंकि आज देश आजाद हुए काफी वर्ष हो गए, लेकिन शहीदों को शहीदी दर्जा नहीं मिला है। मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है शहीद जितने भी शहीद हमारे हैं उनको शहीदी दर्जा देना चाहिए। और नाम पे मीडिया से जितने भी जो मांग है उत्तरी भारत की खाप पंचायतें इस आंदोलन के साथ हैं और शहीद का दर्जा जिस तरह सड़कों के ऊपर नाम रखा है इन्होंने मुकेश खन्ना जी ने कहा है, इसी प्रकार से भगत सिंह राजगुरु इनका नाम होना चाहिए। जो पार्टियां के लोग अपने अपने परिवारों का नाम रखते हैं इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और हम जो शहीदों के नाम पर जितने बहुत शहीद हैं सारी सड़कों के नाम, बड़े बड़े कॉलेजों के स्कूलों के नाम, उसके लिए हम पूरी तरह से इस संगठन का पूरी तरह से खाप पंचायतें उत्तरी भारत कंडेला खाप पूरी तरह से संघर्षशील है और हरियाणा माने का इसको हरियाणा माने का निमंत्रण देते हैं और पूरी तरह से साथ हैं। धन्यवाद। अब मैं मुंबई से आए हमारे वैचारिक सहयोगी हमेशा अभियान के साथ अपने विचारों को लेकर और अपने समय को लेकर उपस्थित रहते हैं। हमारे शिक्षक माननीय श्री नानजी भाई खिमजी भाई ठक्कर ठाणावाला बहुत बड़े समाजसेवी हैं। अभी जय भगवान, जय भगवान। मुकेश जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। भारत में बहुत लोग आते होंगे, हजारों लाखों जंतर मंत्र पे सब लेने के लिए कुछ आते हैं। हम लेने के लिए कुछ नहीं आए, ध्यान रखना, हम देने के लिए आए हैं। और भी भगवान का माल है, भगवान को देना चाहिए। अपने लिए वो शहीद हुए वो सब भगवान का रूप है, खास ध्यान रखें। उनके ऊपर नजर नहीं रखेंगे तो भगवान माफ नहीं करेगा। आज हम इधर खड़े हैं तो आज़ादी के वजह से खड़े हैं, तो खास ध्यान रखना। इसके अंदर सच्चा सहयोग देना चाहिए। आज तो ठीक है, हम राष्ट्रपति को उनका प्रतिनिधियों को आवेदन पत्र देंगे और 10 दिन के बाद राष्ट्रपति को मिलेंगे 100%, क्योंकि हमने अभी बात कर लिया है कि आप मुझे 10 दिन के पहले बताया तो मैं टाइम देता था, उसमें क्या है। तो कहने का मतलब एक अच्छे कर्म है और कर्म में आप लोग भारत भर में से लोग आए हैं। गोपाल भाई है, दीपक भाई है, हमारे खन्ना जी है, हमारे खाक वाले हैं। तो ये पॉलिटिक्स कोई नहीं है, राजकारण नहीं है। राजकारण होता तो मैं आता भी नहीं, तो मेरा काम नहीं है। मेरा काम समाज काम है और ये समाज काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं तन से मन से धन से, उनको धन की जरूरत नहीं है अभी। आज देश में हिंदू और मुस्लिम की बात होती है, जात की बात होती है। क्या आपने सोचा आज़ादी के पहले ऐसी बातें थी? जब अखंड भारत था, पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश और बचा खुचा हिंदुस्तान, लोकमान्य तिलक ने यही लखनऊ में नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, हमें खून दो, हम आज़ादी देंगे। आज से 165 वर्ष पहले 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। अंग्रेजों को विश्वास था कि फांसी का सिलसिला जारी रहेगा और ये क्रांति रुक जाएगी, लेकिन ठीक 32 दिन के बाद में मेरठ की क्रांति हुई। मेरठ क्रांति कहीं बैरक हुई क्रांति। उनके बराबर करिए। भारत माता की, भारत माता की। 1 साल तक वो अन्नदाता सड़कों पर आंदोलन जब करता है, 750 किसान जब शहीद हो जाते हैं, उस वक्त इस देश की सरकार चला रहे हो, इसलिए आपको शर्म नहीं आती। ये देश 8 साल में आपके कृत्यों से, आपके कारनामों से शर्मिंदा है और बार बार ऐसी शर्मिंदगी का सामना हम लोगों को पंडितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि वहां पर सामूहिक पलायन पूरे के पूरे